परमेश्वर पूर्ण परात्पर हे मधुसूदन माधव मामवतात दुरितानि समानि पराशुभ हे मम भद्रमिहा शुभ सर्वविधम। ये श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 36 दिनांक 3/11/2025। यदा मुकुंदो भगवान मां महिं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथ तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलिरन्वर्तत। तदा हरेव अप्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु कलि अन्वर्तत। जिस समय यदा माने जब, जैसे ही मुकुंद, मु माने मुक्तिम, कु माने भुक्तिम, मुकुम मुक्ति और भुक्ति, भोग और मोक्ष जो देने वाले हैं वो मुकुंद हैं। तो मुकुंद भगवान भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले गोविंद, जब उन्होंने अपने शरीर से इमाम महीम जहऊ, है ना, इस भूमि को त्यागा। भगवान कैसे हैं? तो श्रवणीय सत्कथ, उनकी सुंदर कथाएं श्रवण के योग्य हैं। तो तदा अहरेव, उसी दिन से अप्रतिबुद्ध चेतसाम, जिनके चित्त में बोध का लेस मात्र नहीं, अप्रतिबुद्ध चेतसाम, जिनका चित्त जो है मलिन है और निम्न कर्मों में, नीच कर्मों में, चोरी जुआरी ये सब कर्मों में जो लगे हुए हैं, ऐसे अप्रतिबुद्ध चेतसाम, ऐसे मनुष्यों के अधर्म का हेतु माने अधर्म में प्रवृत्त करने वाला जो कलयुग है वो अन्वर्तत, वो आ गया, उसका समय आ गया। युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि विभाव्य लोभा नृतजिम हिंसनाद्य धर्म चक्रम गमनाय पर्यधात। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, तत् परिसर्पणम, तत् माने उस कलयुग के परिसर्पण को, परिसर्पण माने गमन गति, कलयुग ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, ऐसा समझ करके जो बुध माने विद्वान युधिष्ठिर हैं, उन्होंने अपने पुर में और राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में, और पुर माने नगर में, राजधानी में, तदात्मनि, तो उन्होंने आत्मनि माने अपने मन में, मन का भी वाचक आत्मा पद है, उन्होंने अपने मन में विचार किया, विभाग में विचार किया। क्या? तो लोभानृत जिम हिंसनाद्य धर्म चक्रम, लोभ, अनृत माने मिथ्या भाषण, जिम माने कुटिल कपट व्यवहार, और हिंसा आदि अधर्म चक्र माने समूह, अधर्म का समूह ये जो है अब ये प्रवृत्त हो गया है, इसलिए गमनाय पर्यधात, उन्होंने गमन के लिए निश्चय किया। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मन सुसमं गुणै तोय निव्यापतिम भूमे अभ्यसिंचत गया हुए। बोले गया हुए माने हस्तिनापुर में उन्होंने अपने पौत्र को, जो अभिमन्यु का पुत्र था, उस परीक्षित, विनयनम, विनय संपन्न था, और गुणई आत्मना सुसमम, जो गुणों से अपने ही समान गुणी था, आत्मनः सुसमम गुणई, ऐसे अपने उस पौत्र को तोय निव्या, या स्वराट का तात्पर्य गुरु भाई उससे युधिष्ठिर से है। स्वराट माने युधिष्ठिर ने अपने पौत्र को, जो विनयनम, विनय संपन्न था और जो अपने ही समान गुणों से युक्त था, उन्होंने तोय निव्या भूमे पतिम, तोय निव्या, तोय माने सागर, तोय माने जल होता है वैसे, अर्थात सागर पर्यंत
जिस भूमि का शासन युधिष्ठिर कर रहे थे, नीवी मेखला को कहते हैं, माने सीमा, उनके राज्य की सीमा समुद्र पर्यंत थी। ये नहीं पाकिस्तान है और ये बीच में आ गया फलाना ढिमका अफगानिस्तान, ये नहीं, तोय नीवी चारों तरफ समुद्र ही जिसका जो है वो सीमा है, तोय नीवी। तो तोय नीवी माने समग्र पृथ्वी का। ओ ठीक है ना गुरु भाई? जी जी। पति माने स्वामी, अभ्यसिंचत अभिषेक कर दिया राज सिंहासन पर, गया हुए माने हस्तिनापुर में। मथुरायाम तथा वज्रम सूरसेन पतिम ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम अग्नि न पिबदीश्वर। तो कहते मथुरा में उन्होंने वज्रम माने वज्रनाभ को, जो सूरसेन पति था, सूरसेन हुए ना, सूर की पुत्री तो ये उनकी थी, सूरसेन कुंती उन्हीं की पुत्री तो थी, तो उनको यहां पर कर दिया मथुरा में। मथुरा का नाम भी बड़ा पुराना है, देखिएगा भागवत जी में आया है, बहुत प्राचीन नगरी ये भी है, रामायण में भी मथुरा नगरी है। हाँ। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम, प्राजापत्येष्टि माने यज्ञ का निरूपण करके, यज्ञ करके, अग्नि न पिबदीश्वर, ईश्वर माने सबके जो शासक थे, उन्होंने अग्नि न पिबत अर्थात अग्नियों की स्थापना की, मतलब है, माने जो गार्हपत्य आदि अग्नि होती है ना, उनकी स्थापना करी। विसृज्य तत्सर्वम दुकूल वलयादिकम निर्ममो निरहंकार संचिन्ना शेष वंदन। बोले विसृज्य तत्सर्वम, जो दुकूल माने दुपट्टा पहनते थे, वलय माने कंगन, आदि माने अन्य आभूषण जो भगवान जो राजा युधिष्ठिर धारण करते थे, तत्सर्वम तत्र विसृज्य, उन सबको वहां त्याग करके, निर्मम माने ममता रहित, ममता शून्य होकर, अहंकार शून्य निरहंकार होकर के, और अशेष बंधन समग्र बंधनों को संचिन्न माने काट करके, वो जो मोह ममता लोभ क्रोध आदि इनको जो है नष्ट करके, वो जो है आगे का मार्ग सोचने लगे। तो अब देखिए क्या कहते हैं ये यहाँ से श्रीधर स्वामी। युधिष्ठिरस्य स्वर्गारोह प्रसंगाय, युधिष्ठिर स्वर्गारोहण करेंगे, उस प्रसंग में कली के प्रवेश को कहते हैं। सतनवा, स्वतनवा, अपने शरीर से, जहु माने त्यागा था भूमि को भगवान ने, अर्थात सतनो रेव वैकुंठारोहात, अपने शरीर सहित वैकुंठ को गए थे, ये भाव है यहाँ इनका। श्रवणा रहा सती कथायस्य, जिनकी कथा श्रवण के योग्य है, उन्होंने तदा यदहस तस्मिन्नेव, जिस दिन, ठीक है ना, भगवान गए उसी दिन से कलयुग आ गया। अहरिति लुप्त सप्तम्यंतम पदम, तो यहाँ अह पद प्रथमांत दिया है ना, तो यहाँ सप्तमी का लोप हो गया है गुरु भाई। क्या है? अह, ये प्रथमांत है ना, ये सप्तम्यंत की जगह प्रथमा विभक्ति है उसी दिन में। अप्रतिबुद्ध चेतसाम माने अविवेकी नाम, अविवेकियों के लिए। विवेकी नाम तू न प्रभु इत्युक्तम, ठीक है ना। ये कलयुग जो है विवेकियों को अपने चक्कर में नहीं फंसा सकता, उनका वो नहीं है, विवेकियों का प्रभु कौन, कलयुग नहीं है। अच्छा, अन्वर्तत इति पूर्व मेव अंशेन प्रविष्टस्य, अपने अंश रूप से पहले ही प्रविष्ट हो गया था, तेन, इसलिए उसकी अनुवृत्ति यहां पर कही गई है, वो आ गया। अन्वर्तत माने प्रविष्ट तो पहले ही हो चुका था अंश रूप से, अब पूरे रूप से प्रवेश हो रहा है, मतलब है। बुधो युधिष्ठिर, जो विद्वान युधिष्ठिर हैं, उन्होंने कली के परिसर्पण माने प्रसार को देखा। कैसा है? कि लोभ आदि अधर्म चक्र है जिसमें, जिह्म का मतलब है कुटिलता, पर्यधात माने तद उचित परिधानम अकरोत, उसके उचित परिधान धारण किए। आत्मन स्वस्य गुणई सुसमम अति सदृशम, अपने ही गुणों के समान गुणों वाला,
तोयम सर्वतः स्थितम समुद्रोदकमेव नीवी, माने समुद्र पर्यंत जिसकी नीवी माने परिधान विशेष है, उस भूमि का पति रूप से पतित्वेन अभिषिक्तवान, वहां पर अपने पौत्र को अभिषिक्त कर दिया। अर्थात वज्र का मतलब है अनिरुद्ध के पुत्र को, वज्र अनिरुद्ध के पुत्र को। अच्छा, ये है। तो अब देखिए राजा उनके अर्जुन के तो पुत्र हुए अभिमन्यु, उनके कौन हुए? परीक्षित हुए। और परीक्षित के कौन हुए? वो ये जन्मेजय हुए ना। हाँ, जन्मेजय। हाँ, ये मथुरा, ये मथुरा की बात, मथुरायाम तथा ये मथुरा के लिए है। सूर्यसेनपति उनके लिए निरूप माने करके। अपेबत माने आत्मनि आरोपयामास, ईश्वर का मतलब है समर्थ। संचिन्नानी अशेषानी बंधनानी, जिनकी सारी उपाधियां, जिसके बंधन जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, ये मतलब है गुरु भाई। अब यहाँ पर बंशीधर जी का 36 ये यहाँ कहते हैं तनु त्यागस्य अवास्तवत्वम, वास्तव में भगवान ने अपने शरीर को नहीं त्यागा था, वो तो एक लीला मात्र थी, प्रदर्शन मात्र था, वास्तव में शरीर नहीं त्यागा था। इस बात को यहाँ पर कहते हैं। यदा माने जब उन्होंने अपने तनु के द्वारा, इस अपने तनुरेव वैकुंठारोहात, अपने शरीर से तो वैकुंठ चले गए, लेकिन जो शरीर इन्होंने त्यागा था वो ऐसा स्वामी चरणिया कह रहे हैं, वो तो केवल दिखावा मात्र था जिसको त्यागने की बात है। त्यागो अत्र स्वतनु करणक एव, यहाँ पर त्याग अपने तनु करणक है, न तो तनुवा, शरीर से नहीं। सह महीम जहऊ, माने शरीर के साथ मही को त्याग दिया, इति कुव्याख्या का अवकाश यहाँ पर नहीं है। माने शरीर भी त्याग दिया और पृथ्वी को भी त्याग दिया, ऐसा नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं, ये तो कुतर्क है। वास्तव में तो भगवान का जो यहाँ शरीर रह गया था वो तो दिखावे का था, और बाकी तो वो अपने रूप से, स्वयं स्वरूप से वैकुंठ चले गए थे। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, ये तो आप समझते हैं, उपपद और कारक। पदांतर योग निमित्त का विभक्ति उपपद विभक्ति, जैसे नमः इस पद के योग में होने वाली चतुर्थी, ये तो उपपद विभक्ति है। और क्रिया कारक के संबंध को लेकर जो विभक्ति, जैसे ग्रामम गच्छामि आदि, ये जो है वो है। ठीक है ना। प्रदर्श्या तप्त तपसाम अवितृप्त नृणाम, प्रदर्शन करके अतप्त तपसाम, जिन्होंने तपस्या नहीं करी है, जिनकी दृष्टि अवितृप्त है, ऐसे मनुष्यों को आदाय अंतर्धादयस्तु, उनको लेकर के अंतर्भूत हुए। कैसे? स्वबिंबम लोकलोचनम, जो अपना बिंब है, बिंब का प्रतिबिंब होता है, अपने जो लोकलोचन, लोक के देखने के योग्य, लोक मनोज्ञ, लोक में जो सुंदर दिखाई देने वाला अपने बिंब को, यहाँ भी लोकलोचन रूप अपना जो बिंब है, जो निज मूर्ति है, उसका प्रदर्शन करके और पुनः उसको लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। न तो त्यक्त्वा, उसको त्यागा नहीं। यहाँ संदर्भ है यदा यद जिस दिन, तद अभिव्याप्य माने उसी दिन, अप्रतिबुद्ध चेतसाम चौरो ही निद्रितस्यैव धनम हरति, चोर उसी के घर चोरी करता है जो सोया हुआ हो। ऐसे ही जिसका जो अप्रतिबुद्ध है, माने सोया हुआ है, ऐसे लोगों पर ही कलियुग प्रभाव डालता है। युधिष्ठिर यहाँ पर उसके त्याग में कली का परिसर्पण, ये उद्दीपन मात्र है। उद्दीपन समझते हैं? माने आपको अपना शत्रु दिखा तो आपके हृदय में एक उत्साह और जोश और क्रोध उसको देख करके आ जाएगा, क्योंकि आपका जो भाव सुसुप्त था ना, वो शत्रु को देख के उद्दीप्त हो गया। ये उद्दीपन। हाँ, वस्तुतस्तु भगवत पार्श्व कामत्वमेव कारणम, भगवान के समीप जाना ही वहां पर कारण है। पर्यधात्मा ने निश्चित किया। प्रणिधानम तु निक्षेप, परिधानम तु निश्चय। यहाँ ये किसी कोश, तीर्थ का वचन है, तीर्थ कोश में
प्रणिधान का अर्थ होता है निक्षेप, निक्षेप माने रखना, और परिधान का मतलब है वहां पर निश्चय। वैसे परिधान वस्त्र को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ परिधान का अर्थ निश्चय है। ये अभिधान माने कथन है, तीर्थ कहते हैं। आदि पद से परुष आदि का ग्रह माने ग्रहण होगा समास में। विनयो माने नम्रता, तद्वान माने विनयी, विनय संपन्न, विनयी उस पुरुष को। सुसमम सोह पूजायाम सत्व निषेध, तो सुसमम या दूसरे स को जो है मूर्धन्य सो हो जाना चाहिए सुपूजायाम सूत्र से, तो बोले यहाँ सत्व का निषेध हो गया है। क्यों? सुपूजायाम यदि कर्म प्रवचनीय विधे, उसको कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई है। स्वराट का मतलब है चक्रवर्ती, युधिष्ठिर। स्वराट सम्राट चक्रवर्ती सार्वभौमश्च राजराट सामंतेषु अखिलेशश्च राजसूय करो वसी, इतने वचन हैं इनके। स्वराट, हाँ स्वराट के ये अमर कोश में पर्यायवाची शब्द हैं। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। प्राजापत्या भवेदिष्टि सर्वस्वम यत्र दक्षिणा, प्राजापत्य नाम का इष्टि माने जो यज्ञ वो है जहां पर सब कुछ दक्षिणा में दे दिया जाए। सर्वस्वम यत्र दक्षिणा परिव्रज्या प्रक्रमे सावेहता पूर्व सूर्यभी, पूर्व विद्वानों ने ऐसा कहा है, सब कुछ दे करके त्याग करके परिव्रज्य माने परिव्राजक बन जाए, चला जाए। अच्छा आगे है, यद्यपि ब्राह्मण परिव्रजेत माने संन्यास ग्रहण करके ब्राह्मण जाए, ये श्रुति जो है ब्राह्मण को ही परिव्रज्या कहती है, लेकिन वो तो ब्राह्मण युधिष्ठिर नहीं थे। तो बोले युधिष्ठिरस्य क्षत्रियत्वात् कथम ताम चकार, वो कैसे परिव्राजक बन के चले गए। तत्र देवल स्मृति में देवल स्मृति के अवलोकन से ये व्यवस्था प्राप्त होती है। देवल स्मृति में क्या है, मुखयानाम अयम धर्मो यद विष्णुर लिंग धारणम बाहुजातोरुजाता नाम नायम धर्मो विधीयते। मुखयानाम माने ब्राह्मण, मुख से उत्पन्न होने वाले कौन है, ब्राह्मण। उनका ये धर्म है क्या, वो भगवान विष्णु के लिंग माने चिन्हों को धारण करें, माने तिलक आदि जो भी हो उनको धारण करें। और बाहुजात जो क्षत्रिय और उर्जात माने वैश्य, उनके लिए ये धर्म नहीं है। यहाँ पर विष्णु लिंग का मतलब है दंड कमंडल आदि धारण ब्राह्मण करेगा। उनका धारण जो है क्षत्रिय और वैश्य को निषिद्ध है। न तो त्याग रूप परिव्रज्या निषेध, घर त्याग करके सन्यासी बनने का निषेध नहीं है, लेकिन कमंडलू वगैरह धारण करना, दंड कमंडलू, ये ब्राह्मण ही धारण कर सकता है। तो यहाँ जो युधिष्ठिर जी भी सब त्याग करके जा रहे हैं, हाँ, तो इसका निषेध नहीं है ना, वो तो जा सकते हैं, लेकिन दंड कमंडल ये सब धारण न करें। हाँ ये मतलब है। एतच्च आद्य पद्य व्याख्या सत्याम, इसको प्रथम पद्य की जो हमने 100 व्याख्या करी है उनको बहुधा अनेक प्रकार से प्रपंचित माने विस्तार से लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अत उपरम्यते, ठीक है ना। कितना है, अरे क्या ठिकाना। समर्थो राजादि त्यागे, राज आदि के त्याग में वो समर्थ हैं। तत्र गृह में आदि पद से ये जो है क्या है, तत्र गृह किरीट आदि ग्रह मान जो मुकुट आदि तो है ना, वो सब भी त्याग दिया। संचिन्नाशेष बंधनत्व में वो सारे बंधन तोड़ दिए। युधिष्ठिरोपि अर्जुनवत बहि अनुसंधान निवृत्त्यर्थम यत्ते, अर्जुन के समान युधिष्ठिर भी भगवत अनुसंधान के लिए, है ना, नहीं बहे अनुसंधान, बाहर प्रपंच के अनुसंधान की निवृत्ति के लिए वो भी यतते माने प्रयत्नशील हैं। इस बात को आगे कहते हैं। इत्याह क्या कहा, तो 41वां का था। चलिए यहाँ से ये हो गया जी, वो 41वां। अच्छा ये है यहाँ से वही पढ़े श्लोक। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे चतम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे यो हवीत।
तो वाणी को उन्होंने मन में हवन कर दिया, विलीन कर लिया। वाचम माने वाणी को मन में जो हवन कर दिया माने समेट लिया, मन के अंदर वाणी को समेट लिया। और तत्प्राण इतरेचतम, और उसको, और इतर माने अन्य जो प्राण है उनको भी सब समेट लिया। और मृत्यु में अपान को, और सोत सर्गम अपान उत्सर्ग के सहित, माने गुदेंद्रिय आदि ये सब लिए जाएंगे। उत्सर्ग करने वाली 2 इंद्रियां हैं मुख्य रूप से, मूत्रेंद्रिय गुदेंद्रिय, इनके साथ उन्होंने सबको समेट करके पंचत्व में हवन कर दिया। माने जहां से ये इंद्रियां आई थी प्रकृति से वहीं चली गई, ये मतलब है। ये है त्रित्वे हुत्वात् पंचत्वम तच्चैकत्वे जुहुन्मुनि सर्वमात्मनि अजुहवीत ब्रह्मण्यात्मान मव्यये। तो त्रित्व में हुत्वात् पंचत्वम, पंचत्वम माने 5 भूतों से बना हुआ जो शरीर है उसको त्रित्व में, 3 में 5 भूत कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इनको 3 कौन है? सत्व रजस तमस, प्रकृति के 3 गुणों में विलीन कर दिया। जो चीज जहां से आई है वहीं चली जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो त्रित्वे हुत्वात् पंचत्वम और तच्चैकत्वे अजोन्मुनि, और उस तीनों को भी, प्रकृति के 3 गुणों को भी एकत्व में विलीन कर दिया। और सर्वम आत्मनि अजुहवीत, उनको सबको आत्मा में, बोले वो आत्मा कौन है? युवीत। और ब्रह्मणि आत्मान, अपनी आत्मा में सबको समेट लिया और आत्मा को ब्रह्म में समर्पित कर दिया। आ गया ना? विलीन कर दिया अव्यय ब्रह्म में, आत्मा नाम अपने आत्मा को। चीरवासा, वो केवल, अब यहाँ ये क्या अर्थ करेंगे, मैंने त्रित्व पंचत्व अपनी दृष्टि से किया है, ये कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो यही उचित लग रहा है। अच्छा, चीरवासा, साधारण जो है वो वस्त्र पहने हुए थे, आहार रहित थे, निराहार थे, बद्धवांग, मौन धारण किए हुए थे, मुक्त मूर्धय, और केस जो है वो खुले खोल दिए थे। दर्शयन आत्मनोरूपम, अपना रूप कैसे प्रदर्शित कर रहे थे? जड़ उन्मत्त और पिशाच के समान। राजा अनवेक्षमाणो, किधर भी नहीं देख रहे थे, निर्गात, निकल गए। अश्रृण्वन, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, बधिरो यथा, बहरे व्यक्ति की समान। उदीचीम प्रविवेशासाम, उत्तर दिशा में प्रवेश कर गए। आशा दिशा को कहते हैं। गत पूर्वाम महात्म भी, जिस दिशा में पूर्व महापुरुष गए हैं उसी दिशा को, उत्तर दिशा को चले गए। हृदय ब्रह्म परम ध्यान, हृदय में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए। न आवर्तेत यतो गतः, जहां जाकर के पुनः लौटा नहीं जाता। सर्वे तमनु निर्जगमु भ्रातर, सभी भाई उनके पीछे चल पड़े। कृत निश्चया, उन्होंने भी निश्चय कर लिया। कलिना अधर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कलियुग है ऐसा देख करके स्पृष्टा प्रजा भूमि, इसने भूमि पर जो है प्रजा का स्पर्श कर लिया है, कलियुग ने प्रजा में व्याप्त हो गया है। साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिक मात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम। ते साधुकृत्य सर्वार्था, ते माने वे कौन? युधिष्ठिर से इतर अन्य चारों भाई। साधुकृत सर्वार्था, अच्छी तरह से कर लिया है सभी अर्थों की सिद्धि जिन्होंने। धर्म अर्थ काम इनकी सिद्धि तो कर ली, अब रह गया मोक्ष। तो ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यंतिक मात्मन, वो अपने आत्मा का आत्यंतिक मोक्ष समझकर, का अवसर समझ करके मनसा धारयामासु, अपने मन में उन्होंने वैकुंठ चरणाम्बुज, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया। गुरु भाई ठीक है ना जी। अब यहाँ पर से श्रीधर स्वामी जी, श्रीधर जी 41 वही दिखाते हैं 2 श्लोकों से। वाचम ही उपलक्षण है, माने उपलक्षण माने वाणी, केवल वाणी को मन में नहीं किया, बाकी सारी इंद्रियों को समाहित कर दिया, ये मतलब है, उपलक्षण है। स्वबोधकत्वे सत्य स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, अपना बोधक होने के साथ दूसरे का भी बोध कराया, उसे उपलक्षण कहते हैं।
तो सभी इंद्रियों को मन में प्रविलापितवान माने हवन कर दिया, समर्पित कर दिया। और तच उस मन को प्राण में, क्योंकि प्राण के अधीन वृत्ति रहती है, और उस प्राण को इतर अपान में, क्योंकि उसी से आकर्षण होने से अपान के व्यापार उत्सर्ग है। उत्सर्ग माने त्यागना। उसके सहित अपान को मृत्यु में, अर्थात उसके अधिष्ठात्री देवता में, अधिष्ठात्री देवता में। इसी से वाग आदि में भी, वाक आदि इंद्रियों में भी तत्त कर्म साहित्यम, उन कर्मों सहित उन इंद्रियों को हवन कर दिया, माने समर्पित कर दिया। और उस मृत्यु को पंचत्व में, माने पंचभूतानाम ऐक्य देहे, पांचों भूतों का समूह एकता ही तो देह है। देहस्यैव मृत्युर्नात्मन, मृत्यु देह की होती, आत्मा की नहीं होती। ये भावितवान, ये निश्चय कर लिया। अजोहवीत माने ये है यंग लुगी, यंग लुगंतात लुंगी रूपम, ये यंग लुगंत का रूप है यंग लुक में, लुंग लकार में। अच्छा। लुंग लकार में यंग लुगंत प्रकरण है ना, जहाँ यंग का लुक हो जाता है ना, वो यंग लुगंत प्रकरण है। ठीक। हाँ, अयोहवीत वहां बना है। त्रित्वे माने गुणत्रय में, देखो वही ये कर रहे हैं, पंचत्व को, देह को, और उसको, उस त्रित्व को एकत्व माने अविद्या, वही मैं कर रहा था, प्रकृति में विलीन कर दिया। और सर्वम सर्वारूप हेतुम अविद्याम, सभी आरोप का हेतु जो आत्म अविद्या है, उसको आत्मनि माने जीव में, अजोहवीत हवन कर दिया। ऐसा वक्तव्य माने कहने पर अजोहवीत, अजोहवीत ये जो प्रयोग, अजोहवीत न कह करके अजोहवीत किया है, ये आर्ष प्रयोग है। आर्ष मान करके साधु है, बाकी व्याकरण से तो नहीं मेल खाता। इस प्रकार अपने आत्मा का शोधन, अंतरात्मा का शोधन, अपने मन का शोधन करके जो अव्यय ब्रह्म है, कूटस्थ हैं, कूटस्थ माने अविचाली, अपने स्वरूप से जरा भी टसमस न होने वाले, न तस्य अन्यत्र लय, उसके अलावा कहीं लय नहीं है। तदेवं, उस प्रकार आत्म प्रतिपत्ति मुक्त्वा, आत्म प्रतिपत्ति माने भगवत प्राप्ति को कह करके वायु स्थिति को कहते हैं। मन में तो उनके ये था, मन से तो मुक्त हो गए, अब बाहर में उनके क्या था, शरीर में क्या था, तो वो चीरवासा, ये 2 श्लोकों से। यतवांग का मतलब मौन धारण कर लिया था। अनवेक्षमाण माने अनुजाद प्रतीक्षाम अकुर्वन, मेरे भाई मेरे पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये नहीं उन्होंने सोचा। आशा का मतलब दिशा है। गतपूर्वाम माने पूर्व प्रविष्ट, जिसमें प्रविष्ट हुए, पूर्व महात्मा, विवेकी महात्मा, महात्मा भी माने विवेकवद भी। यह तो याम दिशा माने जिस दिशा में, अधर्मो मित्रम यस्य तेन, अधर्म है मित्र जिसका, उस कलयुग से के द्वारा। साधुकृता सर्वे अर्था धर्मादयो यही, जिन्होंने धर्म आदि अर्थों को अच्छी तरह से संपादित कर लिया है। अतएव वैकुंठ माने भगवान श्री कृष्ण गोविंद के चरणाम्बुज ही आत्यंतिक हमारी शरण है, ऐसा समझ करके वो निकल पड़े। यहाँ से बोल दीजिए बंशीधर जी का। तदेव माने इस प्रकार संचिन्नाशेष बंधनत्वमेव, सारे बंधनों को उन्होंने काट दिया। युधिष्ठिर भी अर्जुन के समान बाहर के अनुसंधान से निवृत्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। इस बात को कहते हैं वाच्यमिति इत्यर्थ मनोधीन वृत्तित्वात्, वाणी आदि की वृत्ति, वृत्ति माने व्यवहार, हम मुख से वाणी से बोल रहे हैं, ये मन के अधीन है, इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है, तो उसको तो मन में, इंद्रियों को, वाणी को मन में। यन मनसा मन से तद्वाचा बदती, जो मन में सोचता है वही वाणी से बोलता है, ये श्रुति है। प्राण एव समर्पयामास माने प्राण को समर्पित कर दिया। जुहोति हु धातु का अर्थ यहाँ पर दान है, देना है। हे मनस तुभ्यम एव इंद्रियाणि दत्तानि, मैंने तुझको अपनी इंद्रियां समर्पित कर दी। तवैव एतानि, ये इंद्रियां तेरी ही हैं, मेरा इससे संबंध नहीं है। सांप्रतम न मम एतै प्रयोजनम, इस समय अब इन दिस टाइम मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा उन्होंने समझ लिया, भावना कर ली। भावयामास
तेषु स्वत्वाभावेन, अब इंद्रियों में मेरा कोई ममत्व नहीं है। वस्तुतः यहाँ संप्रदान का अभाव होने से चतुर्थी नहीं हुई है, संप्रदान अभाव न चतुर्थी। आगे भी समझना चाहिए, ननु अहम कस्य भवामी, मैं किसका होऊंगा, तो आगे बता रहे उस मन को प्राण में इत्यर्थ। हे मृत्यु त्वम देहस्यैव भव, मृत्यु देह की ही होगी, ऐसा भावितवान विचार कर लिया। आत्मनो नित्यत्वात्, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, उसका मरण है नहीं, मरणम नास्ति इति भाव। ब्रह्मण परमावधि भूतत्वात्, ब्रह्म ही सबकी परम अवधि है, सीमा है, उनसे परे कुछ नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, श्रुति कहती है पुरुष माने परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है, वही अंतिम अवधि है। काष्ठा माने दिशा होती है, बल्कि अंतिम अवधि है यूं कहिएगा, और वही परम गति है। ये श्रुति से ये भाव है, इस श्रुति का ये भाव है। इसीलिए पृथिव्या भूत पंचकम को स्थास्यति, है ना, पृथ्वी में जो पांचों भूत है वो कहाँ होंगे, तो कह रहे हैं त्रित्व आदि जो का है ना, अविद्या में व्यष्टि रूप में, माने माया के अंश में। हे जीव तवैतत् मायांश कृतम उपाधि त्रिकम, ये माया के अंश से किए गए तीन उपाधि हैं, है ना, उपाधि त्रिकम, है ना, त्रिकमेतरम आत्वम पृथक भूतयति विराजस्व। इसको दोबारा पढ़े, हे जीव तब एतन मायांश कृतम उपाधि त्रिकम, माया के अंशों से की गई ये तीनों उपाधि हैं, उपाधि त्रिकम, है ना, इतर तो नहीं बनेगा, एतरम त्रिकम, एतर त्रिकम, इतर होना चाहिए, इतर कैसे हो गया, वही तो इतर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो चल दोबारा देखिए, पर इतर ही होना चाहिए, इतर ही होना। तो न एतस्य अधीनो, इसके अधीन मत हो। इस प्रकार परीक्षित पे अपने राज्यभार को और वज्र नाभ पर मथुरा को समर्पित कर दिया, और तत्संबंध आत्मनो, उससे माने उनका जो अपना संबंध है उसको दूर कर दिया, तोड़ दिया, और बाहर जो है निश्चिंत होकर के इंद्रियादीनी अपनी, इंद्रियों को भी तत्त बसयतरी योग्य, इंद्रियों का बस जो जो करता है माने मन आदि, उन समर में समर्पित करके निश्चिंत हो गए। ब्रह्मण श्री कृष्णस्यैव जीवस्यैव व्यष्टिर्माया, माने भगवान जो पर ब्रह्म जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्णस्यैव जीवस्यैव व्यष्टिर्माया, जीव की ही व्यष्टि माया है, माया के तीन गुण हैं, और गुणत्रय का ही पंचभूतात्मक ये देह है। अब यहाँ प्रकृति को जगत का उपादान मान रहे हैं कि नहीं गुरु भाई, बताइए, ये बंशीधर मान रहे हैं ना, मानते हैं, ये तो मान ही रहे हैं। हाँ, देहस्यैव मृत्युरेव अपानो, देह की मृत्यु होती है, और मृत्युरेव अपान, मृत्यु ही अपान है, और अपान जो है वो अपानस, अपान का ही प्राण है, और प्राण का ही मन है, और मन के बस में इंद्रियां हैं, और इंद्रियां नाम विषय हैं, राज्यादि भोग हैं, और उनका भोक्ता संप्रति परीक्षित ही है, मैं नहीं हूं, ये विचार कर लिया। किंतु भगवान नित्य परिकरत्वात्, भगवान के वो नित्य परिकरक हैं, नित्य विग्रह हैं, इसलिए तदानीम आत्मानम, उस समय अपने को प्राकृत शरीर मान करके ही विचारो अपि अकिंचित कर, यह विचार भी उनका माने तुच्छ ही है, वस्तुतः तो भगवान के नित्य पार्षद ही हैं। तदेवं सर्वथा निश्चिंत तस्य बाह्य स्थिति, सभी प्रकार से वो निश्चिंत है, उनकी बाह्य स्थिति कैसी है, शरीर पर क्या धारण कर रखा है। चीरम स्याद गोस्तने वस्त्र भेदे चीर वलकलयो इति कोशात, चीरवासा माने वलकल वस्त्र। चीरम स्याद गोस्तने, गाय के स्तन को चीर कहते हैं। अच्छा। हाँ, और वस्त्र भेद में भी माने एक वस्त्र का भेद, विशेष प्रकार के वस्त्र को भी चीर कहते हैं, और चीर और बलकल, बलकल वस्त्र को भी चीर कहते हैं।
चीरवासा का मतलब है बलकल वस्त्र पहन करके, निराहार का मतलब है मनुष्य के अन्न को छोड़ दिया, जो हम खाते हैं उनको छोड़ दिया। गता पूर्वम यासा, पूर्व ऋषि लोग जिस दिशा में गए हैं उसी दिशा को, उत्तर दिशा को गतपूर्वा चले गए। प्रथमा के अर्थ में बहुब्रीहि है, अथवा पूर्वम गता गतपूर्वा ऐसा करेंगे। राजदंत आदि से परनिपात हो गया है, पूर्व शब्द बाद में आया है, पूर्व गता न होकर के गतपूर्वा कर दिया है। और गुरु भाई महात्मा भी मान विवेकवद भी, विवेकशीलों ने, विश्वनाथ कहते हैं अधुना न्यस्त समस्त भारो अहम, सारे भार को, राज्य भार को मैंने सौंप दिया है। अव्यग्र माने बिना व्यग्रता के, क्वापी माने कहीं भी, विविक्त देश माने एकांत देश में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मन बना भव मद भक्त मद्याजी, इस भगवान के उपदेश के अनुसार ही उपाय करूंगा, उपायम करिष्यामि, ऐसा निश्चित तत्व वाले वो जो हैं उनकी चेष्टा यहाँ पर कही है। उदीची मिति इत्यादि, उदीची माने उत्तर दिशा को वो चले गए। परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, उन्हीं का ध्यान करते हुए, ध्यान है ना, ध्यान करने के लिए तीर्थ तो यावत शरीर पातम भुवम प्रदीक्षिणी कृत्य, जब तक जो है शरीर उनका गिरा तब तक वो शरीर पृथ्वी पर घूमते रहे, परिक्रमा देते रहे। निरंतर अटनमेव संकल्प, निरंतर वो घूमते ही रहे पृथ्वी पर, और पर ब्रह्म को अपने हृदय में ध्यान करते हुए उन महात्माओं ने, माने क्षत्रियों ने, गत पूर्वाम माने पूर्व जन जिस दिशा में गए थे उस उत्तर दिशा में प्रवेश कर गए। वीर गति को जाएंगे, यतो याम वीर गतिं गतो वीर संन्यासम प्राप्त, वहाँ संन्यास ही प्राप्त करना वीर गति है, ऐसा समझिएगा। पुनर् न आयाति, पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, ये भाव है। ताम विद्या। अब थोड़ा देखिए कितना समय हो गया, 35-36 समय तो नहीं हुआ पर भोजन बनेगा कोई। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम। ठीक गुरु भाई, तो ये 48 तक है, इसी से मुझे थोड़ा डर लगता है कहाँ तक है ये यहाँ पे। चलो जो भी है, तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या, है ना, भगवान के ध्यान से जो भक्ति उनकी बढ़ गई थी, उससे जो है परे माने पर ब्रह्म में उनकी धिषणा माने बुद्धि विशुद्ध होकर के लग गई थी। उस तस्मिन् नारायण पदे, भगवान नारायण के चरण में, एकांत माने एकमात्र भगवान के चरणारविंद में लगी हुई थी, है ना, तो उनकी वही गति। अवापुर दुर्वापामते असद्भीर विषयात्म भी, विषयों में जिनका मन है, ऐसे विषयात्मा लोगों के द्वारा, असत पुरुषों के द्वारा जिसको पाना बड़ा कठिन है, ऐसी उस गति को ते माने उन्होंने पाया, अवापु माने प्राप्त किया। विधूत कलमसा, उनके पाप नष्ट हो चुके थे। स्थानम विरजे नात्मनैव ही, है ना, वो विरज माने राग द्वेष आदि से, माने गुण, तीनों गुणों से अलग हो गए थे। आत्मानमेव च विरजेन आत्मनैव ही। विदुरोपी परित्यज्य प्रभासे देहम आत्मवान, आत्मवान माने आत्मज्ञानी विदुर ने भी प्रभास क्षेत्र में शरीर को त्याग दिया, विदुर जी ने। कृष्णावेशेन तच्चित्त, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, है ना, पितृभी स्वक्षयम ययु, वो भी अपने पितरों के साथ अपने क्षय, क्षय माने निवास, अर्थात जहाँ से आए थे विदुर, कौन थे ये, यम के अंश थे, तो वही क्षय माने यहाँ पर घर, क्षय माने विनाश, लेकिन क्षय माने घर, अपने घर को वो चले गए। द्रौपदी से तदाज्ञा है, इसको द्रौपदी ने जब देखा तो पति नाम अनपेक्षिताम, पति तो मेरी कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने आप चल दिए। वासुदेव भगवान में एकांत मति होकर के उन्होंने तम आप भगवान को प्राप्त कर लिया। यह श्रद्धेयैतद भगवत प्रियाणाम, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रिय और पांडु के जो पुत्र हैं उनके संप्रयाण माने महाप्रयाण को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, शृणोति अत्यलम स्वस्त्ययनम, उसका पूर्ण रूप से कल्याण होता है, वो पवित्र होता है
और गुरु भाई लब्ध्वा हरऊ भक्ति मुपैति सिद्धिम, हरि में भक्ति प्राप्त करके वो सिद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा इसमें कहा है। इति श्रीमद्भागवते है ना महापुराणे प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहणम नाम 15वां अध्याय। यहाँ से अब आगे है गुरु भाई, यहाँ पर विदुर ने भी श्रीधर स्वामी जी हाँ तीर्थानी अटन, तीर्थों में अटन भ्रमण करते हुए प्रवास क्षेत्र में श्री कृष्ण के आवेश में कृष्ण में चित्त को लगा करके अपने देह को त्याग दिया। उनका चित्त उस समय तेनानुगतई तदानीम ने तुम आगतई पितृभी, इनको यार भगाइए नहीं, इसमें आवेगा ये बड़े आप अपने भोजन का दे दिए जरा, ये टिफिन दे लीजिए। तो विदुर जी को लेने उनके पितर आए थे, तो उनके साथ वो जो है चले गए और स्वक्षयम माने स्व अधिकार स्थानम, जो उनका अधिकार जहां था वहीं वो चले गए। आत्मानम प्रति अनपेक्षिताम तदा ज्ञात्वा, अब तो मेरी कोई सुध-बुध नहीं ले रहे हैं, ऐसा समझ के द्रौपदी ने भी भगवान को प्राप्त कर लिया। इति एवं यत संप्रयाणम अलम अतिशयेन स्वस्त्ययनम मंगलास्पदम अलम पवित्रम च, ये बस हो गया। इति श्रीमद् भागवते महापुराण टीकायाम 15वां अध्याय। अब ये है, इसको देख लेते हैं कहाँ है, यहाँ से हाँ। तस्मिन् नीति, ये तत् शब्द के अनुरोध से यत शब्द का यहाँ पर अध्यार किया है, क्योंकि यहाँ यत होगा वहां तत् भी होगा, यहाँ तत् होगा यत, क्योंकि यत और तत् का नित्य संबंध है। ये है यहाँ पक्ष में विधूत कलमसा स्थानम, ये छेद माने इसका विच्छेद होगा। खरपरेशरी सूत्र पाक्षिक जो विसर्ग का लोप हो गया है, यहाँ पर वैकल्पिक, पाक्षिक माने विकल्प से विसर्ग का लोप है। स्थानम इति अजहत लिंगत्वात्, ये अजहत लिंग होने से यहाँ पर क्लीब है, नपुंसक लिंग है। तद इत्यादि पद्य द्वयस्य, दो पद्यों का एक में अन्वय है। इसका संदर्भ तो विधूत कलमसम यत स्थानम, जहाँ पाप रहित है, विधूत माने नष्ट हो गए कलमस जहाँ, ऐसा जो आस्थान है, अर्थात नित्य श्री कृष्ण प्रकाशास्पद जो भगवान है उनकी सभा में। आत्मना माने अपने शरीर से ही, वहां हेतु कहते हैं विरजेन माने अप्राकृत, विरज माने अप्राकृत शरीर से ही शब्द जो है असंभावना की निवृत्ति के लिए है, अथवा साधुना पुण्येन कर्मणा, अपने पुण्य कर्म के द्वारा कृत माने छिन्न कर दिए हैं सभी अर्थ, अर्थात शब्द आदि विषयों को इन्होंने त्याग दिया है। कृति छेदने से ये है सूत्र दिए, हाँ कृति छेदने धातु है। विदुरस्य भूतपूर्वाम धृतराष्ट्रादि दर्शनार्थ बनगत युधिष्ठिर देहम प्रवेक्षमाणस्य गतिमाह। विदुर के भूतपूर्व माने धृतराष्ट्र आदि भी चले गए थे, है ना जी जी। दर्शनार्थ वनतगत, दर्शनार्थ वनगत हैं, तो जब चले गए थे कौन, ये धृतराष्ट्र, तो वन में उनको देखने के लिए गए थे। तो वही कहते हैं दर्शन के लिए वन में गए हुए युधिष्ठिर जो हैं उनके देह को प्रवेक्षमाणस्य गतिम, उनकी गति को यहाँ पर कह रहे हैं। प्रकृष्टा चासौ भा माने दीप्ति, प्रभा का मतलब है जिसकी दीप्ति, जिसका प्रकाश वो प्रकृष्ट है, अत्यंत उज्ज्वल है, अथवा जिनकी बुद्धि निर्मल है। वे सदा तिष्ठति ताम असत्या, क्या है ताम सदा असत्यात असत्यात अदाति वेति प्रभासौ युधिष्ठिर तस्मिन्नात्मवान। तो यहाँ देखिए ये कहते हैं ये प्रकृष्टाचासौ भा, ये तो प्रभा का अर्थ हो गया। दीप्ति अथवा बुद्धि, जिनकी बुद्धि अथवा कांति प्रकृष्ट है वो प्रभा हो गया। तया माने उस बुद्धि के द्वारा अथवा कांति के द्वारा
ते सदा तिष्ठति ताम असत्या ददति, ताम असत्य आददाति, आददाति, तिष्ठति ताम, ये कुछ और होना चाहिए, आददाति का अर्थ तो ग्रहण होता है। चलो आगे देखते हैं। प्रभास युधिष्ठिर, या युधिष्ठिर का मतलब है तस्मिन आत्मवान, माने वहां पर वो आत्मज्ञानी होकर के प्रवेशित निजात्म स्वरूप, अपने स्वरूप में उन्होंने प्रवेश किया। कृष्ण के आवेश में, कृष्ण के अनुराग से देह त्याग के अवसर उनका चित्त जो है श्री कृष्ण के अंग्री माने चरणों में ही समर्पित था। तो देह को त्याग करके श्री कृष्ण के नित्य परिकर होने से पितृभी श्री मैत्रेय बोधित, उनके पिता जो मैत्रेय हैं उनके द्वारा बताए जाने पर स्वस्य क्षयम, अपने नित्य निवास श्री कृष्ण को ही वो प्राप्त हो गए, ये ही बोध होता है। अस धातु गति, दीप्ति और आदान अर्थ में है। मैत्रेय जो है ज्ञानदात, मैत्रेय को ज्ञान देने वाले होने से यहाँ पर पितृत्व है, और बहुवचन यहाँ गुरुत्वात्, गुरुओं के लिए एक में भी एक गुरु के लिए बहुवचन होता है आदर के लिए। एकत्वम न प्रयुंजित गुरुवात्मनि कदाचन, गुरु के शरीर के प्रति एक वचन का प्रयोग नहीं करे, मतलब गुरु आए वो ऐसे ना आ गए, बहुवचन का प्रयोग, ये मतलब है। अन्नदाता भयत्राता यश्च विद्याम प्रयच्छति, जनको युपनेता च पंचैते पितर स्मृता, 5 पिता हैं, अन्न देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, विद्या देने वाला, और जनक माने उत्पन्न करने वाला, और 5वां उपनेता माने यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला। ये 5 पितर कहे गए हैं, ये स्मृति है। यथा श्रुतार्थांगीकारे, जैसा सुना है उसको अंगीकार करने में तो कल्पांतर की कथा से ही इसकी व्यवस्था बैठती है। इसका संदर्भ विदुर की यमलोक गति, स्वाधिकार पालनार्थम, वो तो यम के ही अंश से थे विदुर जी, तो अपने अधिकार का पालन करने के लिए लीला से काय व्यूहे न, अपने काय व्यूह के द्वारा ये गम्यते माने ज्ञात होता है। इस प्रकार भारत आदि से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि महाभारत की कथा में इसमें विरोध है ना, तो या तो कल्पांतरीय मानो या इस तरह से विरोध का परिहार करो, ये भाव है। आत्मानं प्रति अनवेक्षमाणानां तत् श्री कृष्ण संगमन माज्ञाय सम्यक ज्ञात्वा, जब द्रौपदी ने देखा ये सब मेरी तरफ कोई दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई उनको समझ करके वासुदेव माने भगवान श्री कृष्ण में, वसुदेव नंदन में ही प्रसिद्धि अर्थ में है। एकांत मतिस्तमेव प्राप्तवती, एकांत रूप से बुद्धि भगवान में लगा दी और उन्हीं को प्राप्त हो गई द्रौपदी। अत्र अन्येन पथा गच्छतोपि एतान श्री द्वारकानाथ स्वयं स्वभक्त्या, वो अन्य मार्ग से गए हुए थे तो भी भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ ने अपनी भक्ति से अपने समीप ही उन सबको ले लिया। आनी तो आनी ये बोध होता है। नित्यम सन्निहित इत्यादि उक्ति से, अत्र श्री महाभारत उक्त रीति से मार्ग में गिर गई थी द्रौपदी महाभारत के अनुसार, तो उसको युधिष्ठिर आदि ने आदर नहीं दिया था। साच तदैव श्री कृष्णावेश चित्ता, भगवान कृष्ण में उनका चित्त लगा हुआ था, इसलिए तम आप वो कृष्ण को ही प्राप्त हो गई। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे प्रथम स्कंधे 15वां अध्याय। थोड़ा जल्दी हुआ है, बस हो गया, फिर नहीं फिर